दोस्तों, स्वर विज्ञान यानी कि सांसों का विज्ञान। दोस्तों, आपकी नाक के छिद्र से निकली हुई वायु आपके प्रत्येक कदम का भविष्य बता सकती है। दुनिया का समस्त ज्ञान बुद्धि के बल पर चलता है, जबकि स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आपकी आत्मा के द्वारा संचालित होता है। इस विज्ञान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संसार के हर कार्य में सफलता हासिल कर सकता है। ये एक ऐसा ज्ञान है जहां पर सारी विद्याएं अपने घुटने टेक देती हैं। वहीं पर यह विद्या ब्रह्मास्त्र का काम करती है। इसके बल पर आप बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं, शिक्षा में सफलता, राजनैतिक सफलता, यश, कीर्ति, नाम सब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां अंकुर की तरह फैली होती हैं, जिनमें से 24 नाड़ी प्रधान नाड़ी है, 10 नाड़ी अति प्रधान नाड़ी है और 3 नाड़ी अतिशय प्रधान नाड़ी है, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सी ईड़ा नाड़ी है, कौन सी पिंगला और कौन सी सुषुम्ना नाड़ी है? दोस्तों, जब हमारी बाएं नाक के छिद्र से वायु निकल रही होती है, तब हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। इसका दूसरा नाम चंद्र नाड़ी या बाई नाड़ी कहते हैं। और जब दाएं नाक के छिद्र से वायु निकल रही होती है, तो उसे सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी अथवा दाई नाड़ी कहते हैं। दोस्तों, जब दोनों नासिका छिद्रों से समान वेग निकल रहा होता है, उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं, नहीं समझ पाते कि कौन सी नाड़ी चल रही है। जिस नासिका छिद्र से 75% तक वायु का वेग निकलता हो, उसे स्वर कहते हैं, या इसे ऐसे समझ सकते हैं, जिससे अधिकांश वायु का वेग निकल रहा हो, उसे ही नाड़ी कहते हैं या स्वर कहते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए और समझिए। जब आप सोकर उठे, तब अपनी सांसों का परीक्षण करें। यदि शुक्ल पक्ष है तो प्रथम 3 तिथियों में चंद्र स्वर, फिर इसके बाद 3 तिथियों में सूर्य स्वर। इसी तरह से कृष्ण पक्ष के प्रथम 3 तिथियों में सूर्य स्वर, फिर चंद्र स्वर और फिर सूर्य स्वर आना चाहिए। यदि आपका तिथि के अनुसार स्वर आता है, तो आप अपनी श्वास अंदर खींच लीजिए और इसे अंदर ही रोककर अपनी इच्छा को मन में सोचिए, और जमीन पर वही पैर जिस तरफ का स्वर चल रहा है तेजी के साथ रख दीजिए। यदि आपका स्वर तिथि के अनुसार नहीं आता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी स्वर चल रहा है, वही पैर आपको इसी तरह से सांस को खींचकर जमीन पर तेजी से रखना है। दोस्तों, जिनका सूर्य उदय के समय दिन के 12 बजे, चंद्र और सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर चलता है, ऐसे लोग बड़े ही सफल और दीर्घजीवी होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि दिन में चंद्र का समय ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा समय तक चंद्र स्वर चलना चाहिए, और रात्रि में सूर्य स्वर ज्यादा चलने से व्यक्ति स्वस्थ और सफल होता है। तो आइए पहले हम बात करते हैं चंद्र स्वर की। जब चंद्र स्वर चले, तब हमें क्या क्या करना चाहिए? जितने भी शांति के कार्य हैं, जैसे गृह प्रवेश, व्यापार का शुभारंभ, विवाह, यह कार्य हमेशा सफल होते हैं। जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, उनका सेवन चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। और कोई शपथ लेना या कोई परोपकार के कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे सूर्य स्वर की। सूर्य स्वर माने सूरज के समान उग्र, और इसके चलते में हमारे शरीर में एक रसायन जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है उत्पन्न होता है। इसी ऊर्जा के कारण सारे मेहनती कार्य किए जाते हैं, जैसे भोजन करना, लड़ना, झगड़ना, यह सारे उग्र कार्य हैं। यह सब सूर्य स्वर में ही किए जाते हैं। अब आती है सुषुम्ना नाड़ी की बात। जब दोनों नासिका छिद्रों से वायु निकलती है, तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसमें कोई भी सांसारिक कार्य नहीं किया जाता है। आत्मचिंतन, अध्यात्म भक्ति के अलावा यदि कोई भी कार्य किया जाए, यानी कोई भी सांसारिक कार्य किया जाए, तो वह असफल हो जाता है। अगर यात्रा को जाएं तो कोई दुर्घटना, व्यापार करें तो व्यापार में नुकसान, विवाह करें तो तलाक की संभावना हो जाती है। इसलिए आप कोई भी मांगलिक कार्य सुषुम्ना के समय ना करें, वरना अमंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मेरी सुषुम्ना स्वर 2 घंटे चलती है, यानी दोनों नासिका छिद्र से वायु निकलती है। या तो वह स्वर का परीक्षण करना नहीं जानते, और यदि उनका 2 घंटे चल भी रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी कोई बहुत जल्दी अशुभ घटना घटित होने वाली है।
क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो आपकी कोई अप्रिय घटना होने के पूर्व ही चलती है। कहने का मतलब यही है कि कभी भी जब सुषुम्ना नाड़ी चले तो सांसारिक कार्य ना किया जाए, क्योंकि इसका समय 2 या 3 मिनट का होता है। साधकों, स्वर के बारे में हम आपको 3 ब्रह्मास्त्र बताने वाले हैं। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन तीनों बातों को अपनाएंगे तो चमत्कारिक बदलाव खुद महसूस करेंगे। देखिए, जब भी आप कभी यात्रा को निकले तो जो स्वर चल रहा है वही पैर आगे बढ़ाएं और अपनी यात्राओं का, अपने कार्यों का शुभारंभ कर दीजिए। दूसरी बात, जब कभी भी आप किसी से मीटिंग करने जाएं अथवा किसी से कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं या किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हो तो हमेशा ही उस व्यक्ति को अपने से भरे स्वर में रखिए। मतलब जैसे कि आपका राइट स्वर चल रहा है तो उस व्यक्ति से जब आप बात करें तो उस व्यक्ति को हमेशा राइट साइड रख करके ही बात की शुरुआत करें, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। तीसरा स्वर है सगुण। शायद आपने यह पहली बार सुना होगा। इसका मतलब है सांस को रोक करके कार्य का शुभारंभ करना। जैसे किसी शपथ पत्र पर, किसी पेपर पर आपको साइन करना हो या कोई भी यात्रा आरंभ करनी हो, कोई भी काम करना ना हो तो आप श्वास को रोक लीजिए और साइन कर दीजिए, या सांस को रोक करके आप गृह प्रवेश, ऑफिस प्रवेश, कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अब बात आती है तत्व ज्ञान की। हमारा यह शरीर और यह सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। प्रत्येक स्वर में 5 तत्व निकलते हैं। वैसे तो तत्व परीक्षण की अनेक विधियां हैं, लेकिन इसके लिए आपको नाड़ी शोधन बहुत आवश्यक होता है। सबसे सरल और सहज विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी नासिका छिद्र से, किसी भी स्वर से यदि 16 अंगुल नीचे तक ठंडी वायु निकल रही हो तो आपको समझना चाहिए कि वायु जल तत्व है। और जब वायु ना तो ठंडी हो और न गर्म हो और वह 12 अंगुल नीचे तक आ रही हो तो उसे हम पृथ्वी तत्व कहेंगे। जब वायु 8 अंगुल नीचे तिरछी जा रही हो तो वह है वायु तत्व है। ऐसे ही जब बाई नासिका छिद्र से ऊपर की तरफ 4 अंगुल जा रही हो तब होता है अग्नि तत्व। और जब बाई नासिका छिद्र के अंदर ही अंदर वायु आ रही हो तो उसे कहते हैं आकाश तत्व। आइए अब बात करते हैं इन तत्वों के बारे में। पृथ्वी तत्व में कोई भी कार्य किया जाता है वह पृथ्वी के समान स्थिर हो जाता है। जैसे विवाह करेंगे तो वह अवश्य सफल होगा, व्यापार शुरू करेंगे तो व्यापार भी अच्छा होगा। जल में भी यही होता है, लेकिन जल तत्व में शीघ्रता होती है, व्यापार में शीघ्र लाभ होगा। और अब आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में चाहे व्यापार करो, विवाह करो या किसी को पैसा दो, सब खत्म हो जाएगा। और वायु तत्व में दिया गया पैसा आधा ही लौटता है, मतलब किया हुआ कार्य आधा ही हो पाता है और सिर्फ लोगों से आपको आश्वासन ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा ही आपको जो भी निर्णय लेना है वह सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तत्व में ही लेना है। अब आकाश तत्व। आकाश तत्व में सिर्फ आध्यात्मिक कार्य, भक्ति कुंडली जागरण, यही कार्य किए जा सकते हैं। यदि सांसारिक कार्य करेंगे तो सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज आपने जान लिया कि स्वर विज्ञान क्या है और इसके क्या क्या लाभ उठाए जा सकते हैं। जहां संसार की सारी विद्या हार जाती है वहां स्वर विज्ञान सफल होता है। स्वर विज्ञान के माध्यम से आप किसी के झूठ को पकड़ सकते हो, चोरी की गई वस्तु की दिशा तक बता सकते हो, आप सब कुछ जान सकते हो, हर समय की भविष्यवाणी आप कर सकते हो। इसीलिए स्वर विज्ञान में इतना ही नहीं, अपार गुण रहस्य भरा पड़ा है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।